Question है shortest common super sequence. Given two strings x and y of lengths m and n respectively, find the length of smallest string which has both x and y as its subsequences. क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस फाइंड करनी है. सुपर सीक्वेंस, तो सुपर सीक्वेंस क्या होता है एक बार इसको देख लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं ए और बी. तो ए और बी का अगर सुपर सीक्वेंस फाइंड करते हैं तो इनका जो सुपर सीक्वेंस होगा वो एक ऐसी स्ट्रिंग होगी जिस स्ट्रिंग में ए और बी एज सब सीक्वेंस पाए जाते हों, ए और ये बी. मतलब अगर इस सुपर सीक्वेंस का सब सीक्वेंस फाइंड करें तो उसमें ए भी आना चाहिए और उसमें बी भी आना चाहिए. उस वाले केस में जो भी स्ट्रिंग होगी उसको हम सुपर सीक्वेंस बोल सकते हैं. तो जो सुपर सीक्वेंस है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास ए है और बी है, कुछ इस तरह से है. ए को मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, उसमें ए बी सी डी है, और जो बी स्ट्रिंग है उसको मान लेते हैं एक्स वाई सी डी है. जो क्वेश्चन का पहला एग्जाम्पल है वही है ये. तो ए और बी का जो सुपर सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, एक तो ये हो सकता है ए बी सी डी और एक्स वाई सी डी, हमने ऐसे दोनों को अपेंड कर दिया. तो ये सुपर सीक्वेंस है. क्यों है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में ए बी है और स्ट्रिंग बी भी है एज ए सब सीक्वेंस. तो उस वाले केस में जो ये स्ट्रिंग आई है हम इसको सुपर सीक्वेंस बोल सकते हैं. तो सुपर सीक्वेंस की जो लेंथ है वो कितने भी हो सकती है, इसके आगे हम एक्स वाई जेड कितने भी और लगा सकते हैं, फिर भी जो हमारा ए है और जो बी है वो रहेगा. जब वो दोनों मिल जाते हैं उस वाले केस में जो भी स्ट्रिंग होगी हम उसको एक सुपर सीक्वेंस बोलते हैं ऑफ ए और बी. तो अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. तो स्मॉलेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. क्या होता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर सेम एग्जांपल लेते हैं, ए ये होता है ए बी सी डी और जो बी है उसको एक्स वाई सी डी मान लेते हैं. तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, इनका एक सुपर सीक्वेंस ऊपर हमने देख लिया ए बी सी डी और एक्स वाई सी डी. एक और बन सकता है कि ए बी एक्स वाई सी डी, ये भी बन सकता है. इसमें क्या हो रहा है, ए बी और सी डी, इसका एक सब सीक्वेंस बन जाएगा ए बी सी डी का, जो कि हमारी ए स्ट्रिंग है. और यहाँ से एक्स वाई और ये सी डी है, एक्स वाई सी डी, ये एक और सब सीक्वेंस बन गया जो कि बी है. ये दोनों आ गए तो मतलब ये भी हमारा एक सुपर सीक्वेंस है. क्वेश्चन की डिमांड है स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. तो इसी स्ट्रिंग में से जो ये वाली स्ट्रिंग है इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए बी एक्स वाई सी डी ले लेते हैं. तो ये क्या है, सी डी यहाँ पे कॉमन आ रहा है दो बार, तो इसमें स्मॉलेस्ट को पकड़ लेते हैं, एक को हटा देते हैं. तो जो ये बना है ये भी क्या है, एक सुपर सीक्वेंस है. क्योंकि इसमें क्या है, ए और बी दोनों है. ए कैसे फाइंड होगा, जैसे ए बी है और सी डी है, तो ए बी और सी डी को मिला के हम ए स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं. और इसी तरह से एक्स वाई और सी डी को मिला के हम बी स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं. मतलब कि हमारे पास इस वाले स्ट्रिंग में भी ए और बी एज ए सब सीक्वेंस है. तो उस वाले केस में जो ये स्ट्रिंग आया है इसको भी हम सुपर सीक्वेंस बोल सकते हैं. और साथ ही साथ में जो ये वाला सुपर सीक्वेंस है ये स्मॉलेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस भी है. क्योंकि अगर इससे और छोटा करना चाहें हम तो हमें ए और बी दोनों एज ए सब सीक्वेंस नहीं मिलेंगे. ये स्मॉलेस्ट है, तो इस वाले एग्जाम्पल का जिसमें ए ये है और बी है उसका आंसर ये है. हमें बेसिकली आंसर नहीं फाइंड करना, आंसर की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है. तो जो लेंथ है हम उसको डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन में फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस ऑफ ए एंड बी. ए और बी दो स्ट्रिंग है उनका फाइंड करना है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी माइनस लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस. यहाँ पे सब सीक्वेंस है और यहाँ पे सुपर सीक्वेंस है, ये थोड़ा ध्यान देना. और ये चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं इसका सिंपल रीज़न है. मान लेते हैं हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ए है और एक स्ट्रिंग बी है. इसको ध्यान से देखना, जो ये डायग्राम बनाया इसको समझना एक स्ट्रिंग है, मतलब जो सर्कल है इसको एक स्ट्रिंग की तरह समझना. तो अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं इस तरह से कि उन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ए है और ये बी है, अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो भी सब सीक्वेंस
जो सुपर सीक्वेंस होगी इन दोनों की, उसकी लेंथ होगी लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी। ये तो मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे तभी तो सुपर सीक्वेंस को फॉर्म कर पाएंगे। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लेते हैं एक स्ट्रिंग अपने पास ए कुछ ऐसी और बी है एक और ये कुछ ऐसी है, दो स्ट्रिंग है। इसका इस वाले रीजन का मतलब है सिंपल कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जो लेटर्स हैं वो कॉमन है, तो ये कॉमन वाले हैं। तो अगर लेंथ फाइंड करें कॉमन वाले को हटा के, क्या आएगा इसमें, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी। ये वाली चीज़ इसमें करते हैं सेम चीज़ इतना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कॉमन वाला पार्ट है दो बार ऐड हो गया, एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ, तो माइनस कर देंगे कॉमन वाला पार्ट। और अगर तीसरा केस लेते हैं वो कुछ ऐसा आता है, ए ये है और यही बी है, मतलब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल है, मतलब एक स्ट्रिंग है एग्जैक्टली दूसरी स्ट्रिंग भी सेम है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्ट्रिंग ए है और उसके इक्वल है स्ट्रिंग बी, तो ये ए भी है और बी भी है। इस वाले केस में क्या आएगा, जो लेंथ आएगी सुपर सीक्वेंस की वो लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी माइनस इनमें से कोई सी भी एक लेंथ माइनस कर दो क्योंकि दोनों हैं सेम, तो माइनस कर देते हैं लेंथ ऑफ बी। ये तीन केस बनेंगे। अब इन तीन केसेस को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सोचना है। तो इन तीनों में से अगर सेकंड वाले केस को हम सोल्व कर लेते हैं तो इस सेकंड वाले से हम फर्स्ट वाले को भी जनरेट कर सकते हैं और थर्ड वाले को कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं एक बार उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सेकंड केस को लिख लेते हैं फिर से एक बार। ये स्ट्रिंग ए है, ये स्ट्रिंग बी है, ए और बी। तो इनमें एक काम करते हैं, अगर इस सर्कल को इस तरफ पुश करते हैं और बी वाले को इस तरफ करते हैं तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। और सेम चीज़ करते हैं इसके साथ, अगर जो ए है उसको अंदर की तरफ करते हैं और जो बी है उसको भी अंदर की तरफ करते हैं, तो एक टाइम पे ये क्या आ जाएगा, ए और इसके ऊपर ही बी आ जाएगा, दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो जो थर्ड वाला केस है वो इससे जनरेट हो रहा है और जो फर्स्ट वाला केस है वो इससे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड वाले केस पे काम करते हैं तो इससे फर्स्ट वाला भी जनरेट हो जाएगा और थर्ड वाला भी जनरेट हो जाएगा। तो जो सेकंड केस है अगर उसको हम समझ लेते हैं तो जो सारा क्वेश्चन है वो समझ आ जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना था, ए और बी को हमने एक दो सर्कल लेके समझा। और जो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बेसिकली क्या है, ये जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है इसको डिनोट कर रही है। ये अगर एक बार इसको माइनस कर देंगे तो जो भी बाकी की स्ट्रिंग बचेगी, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट और एक बार ये वाला पार्ट, जो ये मिला के बनेगा वो वही हमारा ये होगा, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस ऑफ ए और बी, ए एंड बी। इसको हम एक और सिंपल अप्रोच के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दो स्ट्रिंग है ए और बी, ये ए है ये बी है, और हमें एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड करनी है, एक ऐसा सुपर सीक्वेंस ऑफ ए और बी फाइंड करना है जिसमें ए और बी मतलब एज ए सबसीक्वेंस हो, प्लस जो ए और बी है उनमें जो कॉमन है वो एक बार ही हो, रिपीटेशन ना हो कॉमन पार्ट का। जैसे यहाँ पे क्या था, ए बी सी डी था, यहाँ पे एक्स वाई सी डी था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी एक्स वाई सी डी। ये भी है, ये भी सुपर सीक्वेंस है, और डी को हटा दें ये भी सुपर सीक्वेंस है, सी को हटा दें ये भी सुपर सीक्वेंस है। हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट कॉमन। ये जो बचा ये स्मॉलेस्ट भी है कॉमन भी है। स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि इससे और छोटा हम कर नहीं सकते, अगर करेंगे तो वो सुपर सीक्वेंस ऑफ ए और बी नहीं होगा। और कॉमन इसलिए क्योंकि इसमें दोनों सब सीक्वेंस है, दोनों स्ट्रिंग्स हैं, दोनों ए है और बी है। ए एज ए सबसीक्वेंस इसमें मिलेगा, बी एज ए सबसीक्वेंस इसमें मिलेगा। तो हमें यही चीज़ फाइंड करनी है बेसिकली। इसको भी फाइंड नहीं करना, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और इसकी लेंथ हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और इसमें भी हमने एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि जो लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो अगर आपको लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आता है तो बढ़िया है, एल्स आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने एक एक चीज़ समझाई है कि कैसे हम जो लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है उसको जनरेट करते हैं। तो इसका कोड देख लेते हैं अब। तो ये है आज का कोड। इसमें हमने क्या करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली चीज़ जो भी लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को फाइंड करने में यूज़ होती है सेम चीज़ यूज़ करिए।
तो यहाँ पे लूप्स के बाहर आके जो ये कॉमन वाला वेरिएबल है ये बेसिकली जो लार्जेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ को डिनोट कर रहा है। और फिर जो स्मॉलेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी माइनस जो कॉमन वाला पार्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ से पता चलेगी। यहाँ पे 2 फॉर लूप का यूज़ करें, दोनों नेस्टेड हैं, तो क्या हो रहा है, पहले लूप को हम m टाइम्स आइट्रेट करवा रहे हैं और दूसरे को n टाइम्स। तो हो ये रहा है कि हर एक m के लिए हम n को आइट्रेट करवा रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी m टाइम्स n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली वो होता है कि टोटल आइट्रेशन हम कितने करवा रहे हैं, टोटल आइट्रेशंस। तो अगर आप आइट्रेशंस फाइंड कर लोगे तो भी सेम बात है। आइट्रेशंस बेसिकली हम यहाँ पे m+1 इंटू n+1 करवा रहे हैं। तो एक्चुअल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ये है, पर जनरली हम जो लेंथ है स्ट्रिंग की उसकी फॉर्म में अगर लिखते हैं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है ये छोटा नंबर है n के कंपैरिजन में, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी सेम है, ये इतनी होगी बिग ऑफ m+1 टाइम्स n+1, क्योंकि जो एरे ले रहे हैं यहाँ पे 2D एरे, ये वाली चीज़, इसकी साइज हमने डिक्लेयर करी m+1 टाइम्स n+1। तो यहाँ पे जो टाइम है और स्पेस है दोनों सेम यूज़ हो रहा है। मतलब टाइम में बेसिकली आइट्रेशन चेक करते हैं और स्पेस में जो मेमोरी का कितना स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं।